अयोध्या कांड है भगवान राम के जंघा, किष्किंधा कांड है भगवान राम के पेट, आरण्य कांड है भगवान राम के पेट, किष्किंधा कांड है भगवान राम के हृदय, और सुंदर कांड जो है भगवान राम के हृदय से ऊपर है, और लंका कांड है भगवान राम के मुख जिसमें सभी राक्षसगण समा गए, और उत्तर कांड है भगवान राम के सिर। तो रामायण का जो सातों कांड है भगवान के सर्वांग पूरा शरीर है कि नहीं है वो बताए। फिर बोले कहे इसमें क्या लिखाया है? बोले कहे हाँ लिखाया है। चौपाई दिए महात्मा जी कि प्रातः काल प्रभु नाम मगाई, अप्रिय ही चढ़ाए चढ़े रघुराई। ये लिखा है, इसको तुम पढ़ लिए होते तो तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। पहले भगवान राघवेंद्र सरकार किसको चढ़ाए? तो कहे पत्नी को चढ़ाए। प्रातः काल प्रभु नाम मंगाई, अप्रिय ही चढ़ाए चढ़े रघुराई। भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी को पहले चढ़ाए क्योंकि लेडी फर्स्ट है। तो महाराज उतारने की भी चौपाई है? कहे बिल्कुल है कि उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिया सबसे पहले सीता जी को उतारे, सिया राम, फिर भगवान रामचंद्र जी उतरे, फिर गुह उतरे, फिर लखन लाल जी उतरे। ओ महात्मा के चरणों में गिर पड़ता है, कहे प्रभु मैं तो इसको छोटा सा नाविल समझता था, परंतु आपने इनकी महिमा को बता दिए तो मुझे समझ में आ गई। अब नित्य प्रति मैं रामायण भगवान के पाठ मैं करूंगा और अपने जीवन को सार्थक करूंगा। तो इस तरह से हमारे व्यवहार को भी रामायण जो है वो पुष्ट करती है। और रामायण के में जो एक सुंदर सूक्ष्म रूप से जो सूत्र दिए हैं गोसाई जी महाराज, वो ये दिए हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोटी। बोले कहे अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने राम चरित्रमानस का रचना किया है। तो प्रश्न उठता है कि गोसाई जी महाराज इतने स्वार्थी थे कि स्वांता सुखाए कह दिए उन्होंने, माने अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं रामायण की रचना किया हूँ। तो कहे इसकी ऐसा भाव नहीं, इसका दूसरा भाव और है कि सुखता अंतःकरण, जिसके सुखे हुए अंतःकरण है, विषय से हरा है, विषय से हरा है और सत्संग से सुना है, राम कथा से सुना है, भगवान के साक्षात्कार करने से जिनका हृदय सुना है, उसको हरा भरा करने के लिए मैंने रामचरितमानस का रचना किया है। दूसरी बात कह दिए कि मेरे समान जो होगा मेरे समान हृदय वाला होगा वही सुख का अनुभव करेगा। कि पई है सुख सब सुजन सब, और खल करी है उपहास। जितने सज्जन हैं इसको पा करके सुख का अनुभव करेंगे। तो सुख भी तो दो प्रकार के हैं भैया, एक निजानंद सुख है, परमानंद सुख है, आत्मानंद सुख है, रामानंद सुख है, दूसरा विषयानंद सुख है। तो विषयानंद जो सुख है वो क्षणिक है और निजानंद परमानंद सुख है वो नित्य है, उसका कभी अभाव होने वाला है ही नहीं। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रय लोक के सुपासी, और सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोकदायक विश्रामा। सबको विश्राम देने वाली है रामचरितमानस जो है। तो विश्राम कौन पाएगा? तो कहे मेरे हृदय वाले जैसे पाएंगे विश्राम को। अब मेरे हृदय वाले होंगे तो गोसाई जी महाराज तो संत हैं भैया, सबका हृदय कैसे वैसे होगा? तो कहे वही उसी को विश्राम मिलेगा। कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संत। कहने वाला भी संत होगा और सुनने वाला भी। संत श्रेणी में जिनकी गिनती है वही राम कथा के अधिकारी हैं, वही राम कथा को कहेगा, उसी के हृदय हरा भरा होगा और उसी का हृदय जो है तुलसीदास जी के
समान है। स्वंता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। और 3 चीज को हमको आपको समझ लेना है। 7 कांड हम ना समझे तो ना समझे, परंतु 3 कांड को समझ ले। बाकी जो समझे और जो समझाए वही कहाए। ये बात बिल्कुल डंके के चोट पे गोसाई जी महाराज ने लिख दिया। गोसाई जी महाराज के इस कहने से ये पता लगता है कि संत ही इसको कहेगा और संत ही इसको समझेगा। और ये जो रामायण है, रामायण हम लोग कहते हैं कि ये रामचरितमानस इसका नाम क्यों है, तुलसीकृत रामायण इसमें क्यों लिखा है। वास्तविक रचयिता तो गोसाई जी महाराज नहीं है। आप लोग कहोगे कि माता जी ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। नहीं भैया, कटु सत्य बात है। रामायण की रचयिता गोसाई जी महाराज नहीं है। इसके रचयिता कौन है? तो रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। रामायण की रचना करके भगवान भूत भावन कल सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं थे, बोले उनका तो धर्मार्थ था, परंतु जिज्ञासु हृदय नहीं था। सब वेशधारी थे, सब पूजा में लगे थे, पाठ में लगे थे, स्वाध्याय में लगे थे, चिंतन में लगे थे, मगर राम कथा में कोई आने वाले नहीं थे, सुनने वाले कोई नहीं। और हमारे ग्रंथकार भगवान भूत भावन बिल्कुल मना कर दिए हैं टोटली कि जो राम कथा को ना सुने उनको जबरदस्ती आप मत सुनाना। और आज की विडंबना यही है भैया कि नाचा में डटका डटका और रामायण में छटका छटका। जगह तो मिल ही जाना है और बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कीमती बात जो है वो सब कैसे समझेंगे भैया। तो भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, समय पा करके मैं तुम्हारी सठ सी नहीं, और जो मन लाए भजे सचराचर स्वामी, और दुजद्रोही ने सुना निज मानस। मन में रखो रामायण को। रामायण पठेरा, रामायण पूजा स्थल, रामायण कहीं टांगने की चीज नहीं है। रामायण को कहाँ रखो तो कहे मन में रखो, क्योंकि भैया मन के लिए तो कथा है, राम कथा जो है। यदि कहें कि शरीर के लिए कथा है तो शरीर के लिए कथा नहीं है, इसको तो अधम कहा है कि छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम। और शरीर जो है सदा बेहोश रहता है, इसको होश ही नहीं रहता, इसके लिए कथा नहीं है। तो चलो आत्मा रूपी राम अंदर में बैठे, उनके लिए कथा कहे, उनके लिए भी कथा नहीं है। तो कथा किसके लिए है तो कहे मनी राम जी के लिए। अनादिकाल से 84 के चक्कर में पड़े हुए अपने फैक्ट्री को कभी बंद नहीं करता, वो फैक्ट्री बंद करने के लिए राम कथा है, इसलिए मन में रखो राम कथा। वाह भाई वाह, क्या सुंदर सुंदर भाव भगवान भूत भावन ने दिया है माता पार्वती जी के माध्यम से, और माता पार्वती जी ने सारे चराचर को दिए। जैसे वेदों का रचना ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं हुआ है, वेदों का रचना किसने किया है तो आदि नारायण भगवान ने किया है वेदों का रचना। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, चारों वेदों का रचना नारायण परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ने किया है। समाधि की अवस्था में ब्रह्मा जी ने सुना और सुन करके अपने चारों मुंह से निकाला। इसलिए हम लोग समझते हैं कि वेदों का रचयिता कौन है तो परमेष्ठी ब्रह्मा जी, पर वो ब्रह्मा जी इसके रचयिता नहीं है। इसी तरह रामचरितमानस गोसाई जी महाराज के भी रचयिता नहीं है, वो तो भगवान शिव जी ने प्रसाद रूप में दिया है कि शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद स्पष्ट हो जाता है ना ये इसको बोलने के बाद कि शंभु रचि महेश निज। रामायण के उद्गम स्थान कौन है तो बोले रचि महेश निज मानस राखा।
दृष्टि में संसार वाले है ही नहीं भाई, ना कोई प्रकृति है ना कोई पुरुष है, तो कौन है जिनसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ? तो सिया राम मैं सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए निज बुद्धि बल भरोसे मुझ नाही ताते विनया करो सब पाही करण चाहो रघुपति गुण गाथा लघुमति मोर चरित गाथा कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोर निरत संसारा। तो यहाँ कह दिए कि कवि न हो नहीं चतुर कहाँ मति अनुसार राम गुण। ये बात जितने संत हैं सब मति के अनुसार गाए हैं। भगवान शिव जी ने भी कहा कि हे पार्वती जो मैं गा रहा हूँ उतना ही मत समझना कि मति अनुरूप कथा में भाखी यद्यपि प्रथमा गुप्त कर राखी ताऊ मन प्रीत देख अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुहाई। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही मत कहो, क्यों कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सती कोटि। और फिर क्या कह दिए? अपारा। रामायण सतकोटि फिर अपारा। जल के बालू को आप गिन सकते हैं जी, है किसी में ताकत? बड़े से बड़े पढ़े लिखे गणित के जानकार हो तो क्या गंगा जी के बालू को गिन सकेगा जी? है उनमें क्षमता? गोसाई जी महाराज चैलेंज करते हैं कि यद्यपि उसको गिना जा सकता है कि जल सीकर महारज गण जाही रघुपति चरित न बरणी सिराही। जल जो है गंगा जी के बालू को भले ही तुम गिन लो परंतु भगवान के चरित्र कोई गिन नहीं सकता जी। इतना अपरंपार है, इतना अपरंपार है। इसीलिए तो ग्रंथकार ने कह दिया कि अपने तरफ से मटेरियल मत मिलाओ, तुम्हारी बल बुद्धि की यहाँ कोई आवश्यकता जरूरत, अपने कल्याण के भाव रख करके रामचरितमानस का अवलोकन कर। अपना कल्याण निहित है, अपना कल्याण छुपा है इसमें। इसलिए गोसाई जी महाराज ने कह दिया कि जे गाँव ही चरित संभारे ते काल चतुर वही चतुर रखवारी करने वाला है। संभार के गांव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को चाहे उल्टा सीधा चाहे जैसे मत गाँव, वो तो आधा चौपाई जो है वो प्रश्न खड़ा कर देती है और आधा चौपाई जो है उसका उत्तर दे देती है, और कहीं बाहर ढूंढने खोजने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। चौपाई सोठा छंद दोहा ये सब तत्पर खड़े हैं भगवान राघवेंद्र सरकार के चरित्रों का गान करने के लिए, भगवान के चरित्रों का अवलोकन करने के लिए। इसलिए अपने तरफ से कोई मटेरियल मिलाने की आवश्यकता जरूरत हमको तो ये फुरफुरी छूटती है भैया कि आप लोग जैसे जिज्ञासु सज्जन मिल जाएं तो हम बाहरी कहीं के बातें ही न बताएं, खाली रामायण ही रामायण बोले, इसी को कहें। परंतु दुर्भाग्य, हमारे दुर्भाग्य ये है कि बहुत कम ऐसे जनता जनार्दन मिलते हैं जो खाली निरस रामायण को सुने। इधर उधर की बात जब तक कि नहीं बोलोगे तो जनता जनार्दनों को भी मजा नहीं आता, इसलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो रामायण के दोहा सोठा छंद चौपाई बोलते जाइए आप, आधा चौपाई जो है उसका प्रश्न खड़ा कर देती है उस विषय के, और दूसरी चौपाई जो है उसका उत्तर दे देती है। तो कहीं पर विधि निषेध की कोई बात नहीं है, हमारी आपकी बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों कोई जरूरत नहीं है, बस वाणी पवित्र हो जाए इसीलिए हमको गाना है, इसीलिए हमको कहना है। और रामायण भगवान को जब तक के श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा रामायण भगवान में, तब तक के व्यापक भगवान के जो चरित्र है
सगुण भगवान के चरित्र, निर्गुण भगवान के चरित्र जो है वो समझ में आने वाली, तो श्रद्धा विश्वास के प्रतीक कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतम समीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। विश्वास के प्रतीक कौन है? तो बोले कहे भगवान शिव जी। विश्वास के प्रतीक भगवान शिव जी हैं। बिना विश्वास के राम कथा में रुचि होने वाली है ही नहीं। और विश्वास के साथ साथ श्रद्धा भी हो। श्रद्धा कौन है? तो कहे श्रद्धा है माता पार्वती जी। माता पार्वती जी को कहते हैं श्रद्धा के प्रतीक। और विश्वास के प्रतीक कहते हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ को। तो इनकी कृपा से ही तो समझ में आएगी रामायण, इनकी कृपा से समझ में आती है। इसलिए ग्रंथकार ने कहा कि श्रद्धा विश्वास के बिना व्यापक भगवान जो है वो नहीं जाना जा सकता। ना सगुण को जाना जा सकता, ना निर्गुण को जाना जा सकता। सगुण भगवान के बल्कि चरित्र को देख करके अच्छे अच्छों को मोह हुआ है। हमारी आपकी बात तो बहुत दूर की बात है। और भगवान सगुण साकार ब्रह्म के चरित्र में भवानी जी ने तर्क किया, भगवान के चरित्र को देख करके पिसा गई बेचारी। सीता अन्वेषण में निकले हुए भगवान ब्रह्मराम के चरित्र को देखकर ही तो माता सती जी को मोह हुआ था, गरुड़ जी बाबा को मोह हुआ।